हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस एंड हमारा टॉपिक है द अर्थ। सबसे पहले आपको लिखना है प्यूपिल टीचर नेम, अपना नाम, सब्जेक्ट यानी कि विषय, क्लास, कक्षा, टॉपिक, उपविषय, ड्यूरेशन, समय, डेट, दिनांक एंड स्कूल नेम यानी कि अपने विद्यालय का नाम। देन आपका आएगा जर्नल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि इस वीडियो में नहीं है। आपको अगर देखना है तो आप ईवीएस वाली प्लेलिस्ट में जाकर जो स्टार्टिंग की ईवीएस वाली वीडियो आप उसमें देख सकते हो, या फिर एक वीडियो बनाई हुई है मैंने वाटर लेसन प्लान, उसमें मैंने शो किया हुआ है, आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। देन आपका आएगा मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव मतलब होता है विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट वी लिव इन अ अर्थ। वी लिव इन अ अर्थ, बच्चों को पता चलेगा कि हम जो है, हमारी जो लाइफ है हमारे सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल है। हमारे प्लैनेट्स होते हैं उन किसी पर भी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अर्थ के सिवा। एंड इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अर्थ पे हमारी लाइफ कैसे पॉसिबल है, हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ पर। देन है आपका सेकेंड, इट इज राउंड इन शेप। इसकी जो शेप है वो राउंड होती है। देन थर्ड है, इट इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर, यानी कि ये जो हमारा जो अर्थ है वो भूमि से और वाटर यानी कि पानी से घिरा हुआ है। देन है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी कि हम इसे बोलते हैं सहायक सामग्री। आप इसमें वो चीजें मेंशन करोगे जो आपने बच्चों को पढ़ाते हुए यूज की है, जैसे चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, इन सब चीजों को। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग यानी कि पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें आप बच्चों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस करोगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप क्या होती है, यानी कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, क्या होता है। सेकेंड है, कैन ह्यूमंस लिव्स ऑन मार्स। क्या जो ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, हमारी जो लाइफ है वो मार्स पे पॉसिबल है या नहीं, तो आंसर है नो। थर्ड है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, व्हाट इज वैली। वैली क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वादी या फिर घाटी। नेक्स्ट है आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ। देन आपका आएगा रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। टीचिंग एड्स, सबसे पहले आपको जो भी अपने मटेरियल यूज करे आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, आपने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया एंड क्या पढ़ाया आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, बच्चे जो उस समय आपको क्लास में कितने अटेंटिव थे, कितने आपको सुन रहे थे, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फर्स्ट है, वाइल शोइंग चार्ट पेपर ऑफ प्लेन्स, प्यूपिल टीचर टेल द स्टूडेंट्स द लो एंड फ्लैट एरिया ऑफ अ लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स, दे आर कोल्ड इन विंटर्स एंड हॉट इन समर्स। इसका मतलब है जो भी हमारे मैदान होते हैं उनकी जो भूमि होती है वो एकदम फ्लैट होती है एंड सबसे नीचे होती है, मतलब बिल्कुल भी अपर नहीं होती, एकदम जमीन से होती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है लो एंड फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड, यानी कि जो भी मैदानी इलाका होता है उसे हम बोलते हैं प्लेन्स। एंड ये सर्दियों के मौसम में ठंडे होते हैं, गर्मियों के मौसम में गर्म होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, क्रॉप्स एंड प्लांट्स आर ग्रोन हेयर। ये अभी प्लेन्स का ही चल रहा है, ये वहां पर फिनिश नहीं हुआ था। इसकी हिंदी है, हम मैदान पर ही अलग अलग तरह के फसल उगाते हैं और हम वहां पे अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्यूपिल टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स लैंड्स दैट आर हायर देन द प्लेन्स एंड शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल आर कॉल्ड हिल्स। यानी कि हम हिल्स किसे बोलते हैं, हिल्स मतलब होता है पहाड़ी। पहाड़ी और पहाड़ में बहुत फर्क होता है। पहाड़ होते हैं जो काफी ज्यादा ऊंचे होते हैं, उसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन्स। एंड जो पहाड़ी होती है वो पहाड़ से थोड़ी कम ऊंची होती है, उसे हम बोलते हैं हिल्स। एंड जो हिल्स होते हैं वो प्लेन्स यानी कि मैदान से ऊंचे होते हैं, एंड जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनसे छोटे होते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द हिल्स एरियाज इज कूलर देन द प्लेन्स, यानी कि जो हमारी हिल्स होती है, हमारा जो पहाड़ी होता है, पहाड़ी इलाका होता है, वहां का जो तापमान होता है वो ठंडा होता है। किसके मुताबिक, मैदानों के मुताबिक काफी ठंडा होता है। नेक्स्ट है आपका
प्यूपिल टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। अगर हमारी जो हिल्स थी, हिल्स मतलब होता था नॉर्मल पहाड़ी, पर अगर जो नॉर्मल पहाड़ी से ऊंची है तो उसे हम बोलते हैं पहाड़ी यानी कि माउंटेन्स। द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद स्नो। जो माउंटेन होता है, हमारा पहाड़ होता है, वो बर्फ के टुकड़ों से ढका हुआ होता है। इन समर स्नो मेल्ट्स एंड फॉर्म्स रिवर। गर्मियों के मौसम में वो बर्फ पिघलती है, उसी वो हमारी जो बर्फ होती है, पिघली हुई बर्फ, वही हमारी नदियों में जाती है। नेक्स्ट है आपका वैली। प्यूपिल टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स द लो एंड फ्लैट लैंड बिटवीन टू हिल्स आर माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। यानी कि एक तरफ आपके हिल्स होगी और एक तरफ आपके माउंटेन्स होगा, एक तरफ आपके पहाड़ी होगी और एक तरफ पहाड़ होगा, उनके जो बीच की जगह होगी उसे हम बोलते हैं वैली। पीपल लिव इन मोस्ट वैलीज, दे आर वेरी फर्टाइल। यानी कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? वैली में। वैली जो होती है जहाँ पहाड़ और पहाड़ी के जो बीच की जगह होती है वहां पे रहना पसंद करती है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है, वहां का जो तापमान होता है वो काफी फर्टाइल यानी कि वो काफी उपजाऊ होता है हमारी खेती के लिए, और उसका तापमान जो होता है वो काफी अच्छा होता है, इसलिए लोग वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये थी इसकी पिक्चर। या बच्चों को कुछ ऑप्शंस दोगे एंड फिर इनसे ये फिलअप्स दोगे। फर्स्ट है अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। यानी कि हमारी पृथ्वी का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। सेकंड है डैश इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ऐसा कौन सा हमारा प्लैनेट है जहां पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट है, जहां पर हम जिंदा रह सकते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। इसका आंसर है अर्थ यानी कि पृथ्वी। थर्ड है पीपल लिविंग इन डैश फेस लैक ऑफ वाटर। यानी कि ऐसी वो कौन सी जगह है जहां पर लोगों को पानी की काफी कमी है? द आंसर इज डेजर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान। फोर्थ है द पीक्स ऑफ द डैश कवर्ड विद स्नो। यानी कि उसका ज्यादातर भाग या सभी भाग पूरा बर्फ से ढका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द आंसर इज माउंटेन्स। आपका फिफ्थ है डैश नेवर गेट्स वेरी ओल्ड।